वाला गाइस, आज हम लेकर आए हैं गवर्नमेंट स्कीम जिसमें हम बात करने जाने वाले हैं आज नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्म योगी वाली स्कीम के बारे में। अब देखो, स्कीम में कुछ शब्द आए हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा, मिशन कर्म योगी जो स्कीम है वो सिविल सर्वेंट्स के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए की गई है। देखो, ये शब्द बहुत बारी हम सुनते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है ना। क्योंकि ये बार बार ये वर्ड आ रहा है तो वी शुड नो, हमें अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि कैपेसिटी बिल्डिंग का क्या मतलब होता है। देखो, कैपेसिटी बिल्डिंग का ना बड़ा जबरदस्त डायनेमिक मतलब होता है। यानी कि आप किसी इंडिविजुअल को इस तरह से काबिल बनाना चाह रहे हो कि जो भी आने वाली ऑनगोइंग डिमांड्स हैं डिपार्टमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की, उस तरह से वो परफॉर्म कर पाए, उसके लिए आप उसको कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हो। यानी इस कैपेसिटी बिल्डिंग में बड़े सारे काम होंगे। इसमें स्किल्स भी दी जाएंगी, ठीक है, नॉलेज भी दी जाएगी, ट्रेनिंग भी दी जाएगी, टीचिंग भी की जाएगी, ठीक है, डेवलपमेंट सपोर्ट, सेल्फ डेवलपमेंट, ये सब काम किए जाते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के अंडर रहते रहते। क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। लर्निंग, नॉलेज, कोचिंग, स्किल सब इसमें किया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ द थिंग इज, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको हम मिशन कर्मयोगी कह रहे हैं, ये न्यूज़ में क्यों आई और क्यों हम इस गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ रहे हैं? नवंबर की है गाइस, हम लास्ट पूरे एक साल की गवर्नमेंट स्कीम्स को रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमारे एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, आप कर पाओ। हर एक स्टेटमेंट वाइज क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। अब कर्मयोगी भारत जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है फर्स्ट एनिवर्सरी कर्मयोगी प्रारंभ इनिशिएटिव की, ठीक है। गवर्नमेंट, आपको पता ही है, ये गवर्नमेंट के थ्रू ये लॉन्च की गई स्कीम थी कि आईजीओटी गरम, इसको कर्मयोगी कहते हैं। अब आईजीओटी है क्या बेसिकली? तो आईजीओटी का मतलब है यहाँ पर है कर्मयोगी का कि ऑनलाइन लर्निंग देना इनको, ऐसे सॉल्यूशंस निकालना जिसमें आप क्या कर रहे हो, करियर मैनेजमेंट देख रहे हो इनका, नेटवर्किंग, कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट, ये सारे के सारे। क्योंकि देखो, इसमें ना कई सारे पिलर्स के साथ ये बना हुआ है। आईजीओटी का मतलब आपका समझ लो कि ये ना, इसमें आपको डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, ये सारे के सारे यहाँ पर मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारा का सारा इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस इनिशिएटिव मिशन कर्मयोगी के तहत किया जाएगा। बात पकड़ो आप इसकी, ठीक है। आगे यहाँ पर समझो, 6 पिलर्स को तो हम अभी डिस्कस करेंगे ही। लेट्स डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, सबसे पहला ही ऑब्जेक्टिव है टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। समझ रहे हो? इंडिया की जो सिविल सर्विसेज है, जिसमें आप भी तैयारी कर रहे हो जाने की, वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं उसमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, यानी कि एक ऐसा रोबस्ट, इतना स्ट्रांग, विगरस डिजिटल इकोसिस्टम बनाना कि किसी भी समय कहीं पर भी लर्निंग कर पाए, जो भी ऑफिशियल फ्यूचर रेडी जिसको आप करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि देखो, एक बहुत बड़ी पोजीशन है और हमारा जो इन्वायरमेंट है इतना डायनेमिक हो चुका है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, कि हमें अब ना उस तरह के, फिर हमें सिविल सर्वेंट भी चाहिए जो वहाँ पर जाके उस तरह से काम कर पाए, है ना। तो कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे इनको ऐसा सपोर्ट सिस्टम, लर्निंग सिस्टम, ट्रेनिंग, टीचिंग, नॉलेज, ये सब मिल पाए। इसीलिए मिशन कर्मयोगी को लेकर आया गया है, ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले याद रखना, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर ये आता है। इसका बैकग्राउंड क्या है? कह रहा 2020 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सिविल सर्वेंट नाम ही रख दिया इसका। इस प्रोग्राम में यही प्रिस्क्राइब किया गया कि सिविल सर्वेंट्स को क्योंकि फ्यूचर रेडी करना है तो हमें ये चीजें चाहिए। क्या क्या कवरेज दी गई? तो कहा गया कि प्रोग्राम में सभी सिविल सर्वेंट्स कवर किए जाएंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के, डिपार्टमेंट्स के, ऑर्गेनाइजेशन के, यूनियन गवर्नमेंट के, जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनको इसमें कवर किया जाएगा। अब देखो, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि दिट ओनली कवर्स दी ग्रुप ए सर्विसेज या ग्रुप 1 सर्विसेज को ही सिर्फ कवर कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। इवन द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज आर अलाउड इन दिस प्रोग्राम। समझ रहे हो? फिर की अप्रोच क्या है? कह रहा की अप्रोच ये है कि वर्क एलोकेशन सिविल सर्वेंट का अलाइन करना है, उनकी कॉम्पिटेंसीज को चेक करना है कि जो उनकी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या इस इंडिविजुअल के अंदर वो कॉम्पिटेंसीज हैं या नहीं है। कॉम्पिटेंसी समझ रहे हो ना, कि कितनी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कितनी सारी वो चीज़ें जो इस जॉब पर्पस के लिए, इस एबिलिटी, ताकि वो अच्छे से वो कर पाए, उसको कॉम्पिटेंस कहते हैं।
तो फैक्ट ऑफ हैविंग द एबिलिटी और स्किल जो कि आपको कुछ काम करने के लिए दैट इज नीडेड फॉर समथिंग, उसको हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। फिर कह रहा है एम्फेसिस किया जाएगा कि ऑन साइट लर्निंग कॉम्प्लीमेंट करे ऑफ साइट लर्निंग के लिए। अब देखो दो वर्ड्स आए यहाँ पर, एक शब्द आया ऑन साइट लर्निंग करने का, यानी कि आप जहाँ पर हो, जिस भी वर्क एनवायरनमेंट में हो, वहीं पे आपको लर्निंग दी जाएगी। यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो कि जहाँ पर भी क्लासरूम में जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं ना, स्टूडेंट मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट देयर। तो ऑन साइट लर्निंग का ये मतलब होता है, ऑन साइट ट्रेनिंग का यही मतलब होता है कि ट्रेनिंग जो डिलीवर की जा रही है एम्प्लॉय को, उसकी साइट पर ही दिया जा रहा है जहाँ पर वो वर्क डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। एक इसमें शब्द आया ऑफ साइट लर्निंग का, दैट इज दिस वर्ड। ऑफ साइट लर्निंग का मतलब है, ऑफ साइट ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको वर्क प्लेस से कहीं बाहर जाके कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी। कोई ट्रेनिंग सेंटर पे कुछ लेटेस्ट एडवांसमेंट अगर आई है तो उसको सिखाया जाएगा, दैट इज ऑफ साइट लर्निंग। फिर कहा जा रहा है कि ऐसा इकोसिस्टम होगा जिसमें शेयर्ड लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बेहद ज़रूरी है कि एक व्यक्ति अगर सीख के आया है तो यहाँ पर ना उसके वो नहीं ऐसा डाला जा रहा है कि भाई कंपटीशन लीड करने वाली बात, नो। पीयर लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। शेयर्ड लर्निंग कहो या पीयर टू पीयर लर्निंग कहो, ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सभी सीख रहे हैं, सभी को टुगेदर एक्सपीरियंस हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है एक दूसरे के इनसाइट से सभी को। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो शेयर्ड लर्निंग का इम्पैक्ट क्या होता है, एक तो ना बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, आपकी एम्पैथेटिक सोशल स्किल्स अच्छी होती हैं, आपकी सोशल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप देखो मेरी बात सुनो, अब ना वो कंपटीशन वाला नहीं रहा है ज़माना। अब ज़माना ऐसा आ गया है कि अब हम ना शेयर्ड लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे चले। सोशल मीडिया वो काम बहुत अच्छे से कर भी रहा है, शेयर्ड लर्निंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट है। तो यानी कि जो लर्निंग मटेरियल्स हैं जो इंस्टीट्यूशन ने दिए हैं, जो पर्सनल दे रहे हैं, टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फैकल्टी प्रोवाइड कर रही है, वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो पाए। तो शेयर्ड लर्निंग का इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की जा रही है। अब कह रहा है कि इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भी देखो। कह रहा कौन लोग होते हैं, तो एचआर काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेशन यूनिट होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होता है, कर्मयोगी भारत जो कि नॉट प्रॉफिट कंपनी है वो भी बैठती है यहाँ पर स्पेशल पर्पस के लिए। तो कर्मयोगी प्रारंभ जो है ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। देखो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं और वहाँ पर जब काम शुरू करते हैं तो पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। कॉलेज भी अभी आप जाओ ज्वाइन करने अगर करा होगा आपने, तो आपने देखा होगा पहले दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपने टैकल करा होगा, देखा। तो यहाँ पर काम क्या है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम का यही काम होता है कि वो नेसेसरी डिटेल दे, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बताए, रोजगार मेलाज वगैरह में न्यू अपॉइंटीज को रिक्रूट करने का 8 कोर्सेज है वहाँ पर। इसका इम्पैक्ट पता है क्या होगा, इसका इम्पैक्ट समझो, आपको समझ आएगा इसका यूसेज कितना इंपॉर्टेंट है मिशन कर्मयोगी। कह रहा डायरेक्ट बेनिफिट देगा ये 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लॉन्ग रन में मदद करेगा। इससे सिटीजन्स का जो इम्पैक्ट है वो एम्प्लीफाई होगा, सिविल सर्विसेज और ज़्यादा एम्पावर्ड होती चली जाएगी। कह रहा और हम यही चाहते हैं कि एम्पावर्ड हो जाए सिविल सर्विसेज। बात समझ रहे हो? आगे देखो, हमने अभी बोला कि इसके 6 पिलर्स हैं मिशन कर्मयोगी के। इस पे डिस्कशन बेहद ज़रूरी है, बहुत ध्यान से सुनना गाइस। पहली चीज़ है पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी कि नई ट्रेनिंग पॉलिसीज लाना। और देखो बहुत ज़रूरी है, मैं तो कहती हूँ आप किसी भी फील्ड में हो, या तो सिविल सर्विसेज की बात है, किसी भी फील्ड में हो, कीप लर्निंग। नए एडवांसमेंट, नए टूल्स, नई टेक्नोलॉजी, नई कैपेसिटी बिल्डिंग्स को ज़रूरी है डेवलप करना। क्योंकि अगर आप बैठ गए, जरा सा भी स्किल सेट गैप आएगा, आप इंडस्ट्री से आउट हो जाओगे, आप डिग्रेडेड फील करोगे अपने आप को। क्योंकि बहुत डायनेमिक सिनेरियो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिविल सर्वेंट्स एज वेल टू continuously learn and drive their competencies in order to ensure the efficiency in the workplace. सेकेंड चीज कह रहा है कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क होना बेहद जरूरी है, यानी कि हमें शिफ्ट करना होगा फ्रॉम रूल टू रोल। रूल नहीं करना है, अपना रोल प्ले करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात को?
तो ये कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क होना चाहिए, ऐसा शेड हमारा हो कि इंडिजिनस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क हो। कई बार क्या होता है आपकी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में एज अ कलेक्टर आप गए, आपने कोई बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कलेक्टर को करनी पड़ती हैं। मान लो कुछ डेवलप ही करना है डिस्ट्रिक्ट का, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है आपका, उसको लीड करने की यू डेफिनेटली नीड द हेल्प ऑफ द लोकल इंडिजिनियस पीपल। वहाँ के कॉम्पिटेंसेस नहीं उठाओगे क्या? वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा आपकी वजह से, और आपको रूल से रोल पे जाना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ओवरसाइट बाय पीएमएचआर काउंसिल, यानी इंस्टीट्यूशन का फ्रेमवर्क ओवरसाइट जो कर रहा होएगा। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि पीएमएचआर जो काउंसिल होगी ना, प्राइम मिनिस्टर की जो एचआर काउंसिल है, वो एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करे जिसको ना बहुत ध्यान से उसको पूरा मॉनिटर भी करा जाए। आईजीओटी कर्मयोगी का काम क्या है? इसका काम है लार्ज स्केल कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजिटली अच्छे से प्रोवाइड करना। समझ रहे हो? फिर ईएचआरएमएस है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, अगर आपका कोई भी, देखो स्ट्रैटेजिक काम है एचआर मैनेजमेंट का, तो कोई भी एचआर मैनेजमेंट का सारा ही काम है, रिक्रूटमेंट करना, स्टाफिंग करना, ट्रेनिंग करना, सारा कुछ। कभी तो डिपार्टमेंट ऑफ जो इसका पर्सनल का डिपार्टमेंट कर रहा होता है, ग्रीवेंसेस भी दे रहा होता है, हर चीज़ें ले रहा होता है। फिर M&E का मतलब ही है, देखो कोई भी प्रोसेस में मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन गाइस बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों कहती हूँ कि आप जब भी कुछ पढ़ें, डेली क्वेश्चंस मैं डाल रही हूँ, आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करा करो। कम्युनिटी सेक्शन में आप जाओगे पीएम पाठशाला के, आपको कम्युनिटी सेक्शन में डेली क्वेश्चंस में डाल रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। डेली अटेम्प्ट करिए, बल्कि मैं तो अब सोच रही हूँ डेली उसके क्वेश्चंस की बढ़ा दूँ मैं। इवन हम चैनल पे कोशिश कर रहे हैं कि डेली क्विज भी लेकर आएँ, वो भी लाएंगे हम बहुत जल्द, आपको 1-2 दिन में मिल सकता है वो भी आपको। तो यहाँ पर बेहद ज़रूरी है कि मॉनिटरिंग हमारी ज़रूरी है, कि जो भी सिविल सर्वेंट सीख रहे हैं उसका कॉन्टिन्यूस उनकी परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ रहा है, वो कितना गोल सेटिंग हो रहा है, कितना रियल टाइम पे वो चीज़ों को कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली एफिशिएंसी के साथ कर पा रहे हैं, वो एनालिसिस करना भी बेहद ज़रूरी है। कि सिर्फ ऐसा ही ना हो, क्यों परफॉर्मेंस अप्रेजल लेता है एचआर डिपार्टमेंट। अगर आप किसी एक कंपनी में काम करते हैं, इवन कोई जो एचआर डिपार्टमेंट में भी किसी ने अगर काम किया हो, या वैसे भी पता होता है कि परफॉर्मेंस आपकी अप्रेज होती है हर साल, कि आपको बताया जाता है देखो जी आपने पिछले साल से इतने साल में इतना आपने प्रॉफिट अर्न करवाया है कंपनी को, इतना आपकी स्किल सेट बढ़ा है, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऐसी रही, सब पता चल जाता है। ऐसे ही सिविल सर्वेंट्स के लिए भी बेहद ज़रूरी है, ताकि वो हमेशा रियल टाइम पे एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएँ इस डायनेमिक सिनेरियो में गाइस। समझ गए? 6 के 6 पिलर मिशन कर्मयोगी के ध्यान रखना। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग बेहद ज़रूरी है। पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसा होना ही चाहिए। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क में ये होना चाहिए कि वो रूल से रोल की तरफ बढ़ें। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम है कि पीएमएचआर जो काउंसिल है वो ओवरसाइट करती रहे, देखती रहे। आईजीओटी कर्मयोगी का काम है कि लार्ज स्केल प्लेटफॉर्म तैयार करें। ईएचआरएमएस अपना एचआर वाला काम करे। M&E मतलब मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन कॉन्टिन्यूसली चलता रहना चाहिए, तब जाके मिशन कर्मयोगी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फर्स्ट एनिवर्सरी थी, दैट इज़ व्हाई वी हैव सेलिब्रेटेड। बट हमें मेन मुद्दा याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, इसका 6 पिलर क्या है। अगर ये 6 पिलर, देखो आप कभी कभी क्या होता है, आपको मान लो एथिक्स के पेपर में यूज़ करने को मिल जाए, यू कैन राइट मिशन कर्मयोगी जीएस पेपर 4, आपको इसमें मिल सकता है लिखने के लिए कि एक क्या होनी चाहिए। मिशन कर्मयोगी की पॉलिसीज आपको कहीं पूछ ले, एसेस में आप डाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट स्कीम्स गाइस, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आपने अगर अभी हरियाणा पीसीस का पेपर देखा हो, छत्तीसगढ़ के पेपर देखे हो, तो इन पेपर्स में अब आ रहा है स्टेटमेंट वाइज उठा के, स्टेटमेंट उठा के दी जा रहे हैं क्वेश्चन, यू हैव टू अवेयर अबाउट द सेम। ठीक है, इसीलिए गाइस ये कराया जा रहा है। डेली चैनल के साथ जुड़े रहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, उनको प्लीज अटेम्प्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।